यीशु मसीह राज करता है। In Jesus' name we welcome you all. आप सबको हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। One more wonderful opportunity God is giving in our life to hear the word of God. और ये बहुत सुंदर अवसर दे रहा है कि हम और एक बार परमेश्वर के वचन से सुने। Also, remember to call us for prayer support. और याद कीजिए आपकी प्रार्थना के निवेदन हमें बुलाकर बोलिए। Note the numbers on the screen. और जो स्क्रीन पे जो नंबर आते हैं उसको आप लिख कर रखिए And call us. और हमें बुलाइए। We are ready to pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। Prayer is powerful. और ये जो प्रार्थना में बहुत शक्ति है। Prayer changes our life. प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। Prayer brings good future for us. और प्रार्थना हमारे जीवन में अच्छी भविष्य को लेकर आता है। So remember to call us. तो आप याद रखिए कि हमें आप बुलाए। And today we would like to share from Gospel according to John chapter 4. और आज हम यूहन्ना के 4 अध्याय से देखेंगे। And we see a Samaritan lady meeting Jesus Christ. और हम यहाँ पर देख सकते हैं एक सामरिय स्त्री यीशु से मिलता है। Jesus was walking, he was traveling from Jerusalem to Galilee. और यीशु मसीह यरूशलेम से गलील की ओर जा रहा था। On his way he was passing by Samaria. और उसके यात्रा के बीच में समरिया नामक एक जगह से गुजर रहे थे। For Jewish people, Samaria is not a good place. और यहूदी लोगों के लिए ये समरिया जगह बहुत अच्छा जगह नहीं है। Because they believe that a mixed crowd is living in Samaria, so for Jewish, they are not so happy with Samaria. क्योंकि यहूदी ऐसे विश्वास करते थे कि जो समरिया के लोग हैं वो मिले जुले जाति में से हैं, तो उनको वो जगह पसंद नहीं था। There is no relationship between Samaritans and Jewish people. और यहूदी और समरियों के बीच में कोई संबंध वो नहीं रखते थे। Otherwise, in our language, there was untouchability. और हम अपने शब्द में कह सकते हैं कि उनमें अछूत थी। To that place Jesus came. और ऐसी जगह पर यीशु आया। While he was passing by Samaria, he decided to stay there for a few hours. और समरिया के जगह से जाते हुए यीशु ने ऐसा निर्णय लिया कि कुछ समय वो समरिया में रुके। And really, that stay continued for another 3 days. और सच्चाई में वो जो रहना वो 3 दिन के लिए वहां पे रहना पड़ा। Because there took place a miracle. क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ चमत्कार हुआ। When he was staying near or sitting near the well of Jacob, और याकूब के कुएं के पास जब वो खड़ा था, his disciples went to the town to buy some food. और उसके चेले भोजन मोलने के लिए नगर में गया हुआ था। And as he was sitting near that well, suddenly a Samaritan lady came to the well to draw water from the well. और जब यीशु मसीह वो कुएं के पास बैठा था, एक समरिय स्त्री आया कि वो पानी लेने। An untouchable lady. वो एक अछूत स्त्री थी। Jesus is a Jewish man. यीशु मसीह जो है वो एक यहूदी व्यक्ति है। And here comes a Samaritan lady. और यहाँ पे एक समरिय स्त्री आ रही है। There is no relationship between Samaritans and Jewish people. वहाँ पे यहूदी और समरियों के बीच में कोई संबंध नहीं था। But why Jesus came to this earth? लेकिन क्यों यीशु मसीह इस धरती पर आया? To begin a relationship between God and man. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक संबंध को बनाए। He is standing for relationships. यीशु मसीह हर दम संबंध को जोड़ने के लिए खड़ा है। He came to restart the relationship between man and God. यीशु मसीह इस धरती पर आया कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उस संबंध को जोड़े। So he can be called as a rebuilder of relationships. तो हम यीशु मसीह को संबंध को जोड़ने वाला बोल सकते हैं। If you are facing some broken relationships in your life, आपके जीवन में आपका कोई संबंध टूटा है, the builder is with you. तो जो बनाने वाला है वो आपके साथ है। He can rebuild your relationships. तो वो आपके संबंध को जोड़ सकता है। Every day we hear about broken relationships. रोज हम संबंध टूट जाने के बारे में सुनते हैं। And especially in the area of family.
और खासकर पारिवारिक जीवन। Married for 4 years and now filed a petition in the marriage court for divorce. और हम आज ऐसे सुनते हैं कि शादी होकर 4 साल हुए, लेकिन उन्होंने कोर्ट में ऐसा केस दिया है कि वो डिवोर्स ले ले। Sad news. बहुत ही दुखित समाचार। You're not joined together to separate. आपको परमेश्वर ने एक इसलिए नहीं किया कि आप अलग हो जाए। Through marriage, God, He is making husband and wife one body. और विवाह के द्वारा पति पत्नी को परमेश्वर एक बना देता है। Oneness in your marriage. और एकता विवाहिक जीवन। Separation is not from God. और अलगापन परमेश्वर से नहीं है। And you know God hates divorce. क्योंकि मैं तलाक को घृणा करता हूँ। In Malachi chapter 2 and verse 16 it says that God hates divorce. और मलाकी उसके दूसरे अध्याय में कहता है कि परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। You are not for separation or divorce. आप तलाक के लिए या दूसरा होने के लिए नहीं है। Don't go away from your husband and stay away from your husband. वो आपके पति से आप दूर होकर मत रुकिए। Don't stay in two places. आप दूसरे स्थानों में मत रहिए। Rebuild your relationship. आपकी जो पारिवारिक जीवन है उसको आप बनाइए। It's not possible with your own strength. आपकी खुद की परिश्रम से ये संभव नहीं है। You need Jesus Christ in your life. इसलिए आपको यीशु मसीह की जरूरत है। Allow Jesus to stand in the middle place of your family. आप अनुमति दे कि यीशु मसीह आपके पारिवारिक जीवन के मध्य स्थान में खड़े हो जाए। Why these separations and divorces are taking place? क्यों ये तलाक और ये अलगापन एक पारिवारिक जीवन में हो रहा है? They have no time for God. उनको परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। They are giving more importance to worldly pleasures. और वो ये संसारिक बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। Worries of the world. ये संसार की हर एक चिंताओं पर, Things of the world. ये संसार की बातों पर, Beauty of the world. ये संसार की सुंदरता पर, Love of the world. ये संसार की प्रेम पर, They are running behind the world. और वो ये संसार के पीछे भागता है। The center focus is not God. उनका जो जीवन का मुख्य उद्देश्य वो परमेश्वर नहीं है। Their center focus is something else. उनका मुख्य उद्देश्य और कुछ है। That's why in the middle place of their family something else is occupying instead of God. और इसलिए उनके पारिवारिक जीवन के जो मध्य स्थान में कुछ और जगह को पकड़ा है। And what is the result? और उसका परिणाम क्या है? Fightings, problems, strife, divorce, separations. उससे झगड़ा, लड़ाई, तलाक, अलगापन होना। At least now allow Jesus to come to the middle place, center place of your family. अभी आप यीशु को अवसर दीजिए कि वो आपके जीवन में आए और अपना मुख्य स्थान को ले ले। I just want to read a verse from Jeremiah chapter 32 and verses 39 and 40. हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं यिर्मयाह उसके 32वां अध्याय से। Then I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them and their children after them. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good. और वचन में लिखा है कि और मैं उनको एक ही मन और एक ही मार्ग दूंगा कि वो सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे स्वयं उनका और उनके पश्चात उनके वंशों की भलाई हो। और मैं उनके साथ अनंत काल की ये वाचा बांधूंगा कि उनकी भलाई करने से कभी ना फिरूंगा, और मैं उन अपना भय उनके हृदय में डाल दूंगा। Come near Jesus. आप यीशु के पास आइए। He will give you one heart and one way. वो आपको एक मन और एक मार्ग देगा। Family people, husband and wife, hear me. If you receive one heart and one way, आप पति पत्नी आप सुनिए, अगर आपको एक मार्ग एक हृदय मिल जाता है, then He will abide in your family. तो परमेश्वर आपके परिवार में रहेगा। His presence will be always in your family. परमेश्वर की सानिध्य हर दम आपके परिवार में बना रहेगा। You know what is the greatest blessing which we can receive as we live on this earth?
आपको मालूम है इस धरती पर सबसे बड़ा एक अनुग्रह जो हमें कौन सी बात है? It's not money or fame or good material things. ये पैसा या नाम या कुछ ऐसी आर्थिक बातें नहीं है। It is the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति है। He promises that if you have one heart and one way, तो परमेश्वर के वचन में हमसे वे वाचा मानता है कि अगर तुम्हारे पास एक मन और एक मार्ग है, forever you are going to experience His presence in your family. तो तुम हर दम के लिए परमेश्वर की उस उपस्थिति को तुम महसूस करो। And He will always do good for you. और वो हर दम तुम्हारी भलाई करता रहेगा। In the morning, good for your family. सुबह के वक्त अच्छाई तुम्हारे परिवार के In the afternoon, noontime, good for your family. दोपहर के वक्त अच्छाई तुम्हारे परिवार के लिए, In the evening, good for your family. और शाम के वक्त तुम्हारे परिवार के लिए भलाई होगा। Your family will be full of goodness of God. और तुम्हारा परिवार परमेश्वर की हर एक भलाइयों से भर जाएगा। And what will be the result? और उसका परिणाम क्या होगा? Overflowing good from your family. और आपके परिवार से भलाई बाहर बहने लगेगी। Your family will become a good giving family. तो आपकी जो परिवार है वो भलाइयों से भरकर दूसरों के देने वाले हो जाएंगे। You will become a channel of blessing in this society. तो आप ये संसार में ये भलाई का स्रोत बन जाओगे। So rebuild your relationship in Jesus' name. तो आप अपने संबंध को यीशु मसीह के साथ बनाइए। This Samaritan lady came near Jesus. ये समरिया स्त्री जब यीशु मसीह के पास आता है, You know, Jesus asked her, "Give me a drink." तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मुझे पानी पिला। A shock to that lady. और ये बहुत ही एक अद्भुत बात थी ये स्त्री के लिए। She never expected the attention of that Jewish man. क्योंकि उसने कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचा कि वो यहूदी मनुष्य मुझसे ऐसा पूछेगा। She just came to draw water from this well and go back to Samaria. और वो स्त्री ये कुएं के पास आती कि वो पानी लेकर अपने घर वापस जाए। But Jesus is asking her, "Give me a drink." लेकिन यीशु मसीह उससे पूछता है कि मुझे पानी पिला। Wonderful if you come near Jesus. ये बहुत ही अद्भुत है कि आप यीशु के पास आए, He will make a relationship with you. तो वो आपसे एक अच्छा संबंध बनाए रखेगा। He's not worried about your color or tribe or your background. वो आपके रंग, आपके जाति, आपके खानदान के बारे में वो ध्यान नहीं देते। Came to this earth to make relationship with you. तो वो ये धरती पर इसलिए आया कि वो आपसे संबंध रखे। Because you are created by Him. क्योंकि आप उसके लिए बनाए गए हो। This lady, in her shock, she said that it is not possible because I am a Samaritan lady and you are a Jewish man. तो ये जो स्त्री उससे कहता है कि ये संभव नहीं है क्योंकि तू तो यहूदी है और मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ। And Jesus explained about the gift of God. तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस दान के बारे में उससे कहा। Jesus was explaining about himself to that lady. यीशु मसीह खुद कौन है उसके बारे में ये स्त्री को बता रही है। It is true that I asked a drink from you. ये सच्ची बात है कि मैंने तुमसे पानी मांगा है। But if you know about me, लेकिन अगर तुम मैं कौन हूँ जानते, if you know me personally, अगर तुम मुझे व्यक्तिगत रूप में जानते, you will ask a drink from me. तो तुम मुझसे पानी को पीने मांगोगे। And I will give you eternal water. और मैं वो अनंत जीवन का पानी दूंगा। Here comes a major subject called thirst. और यहाँ पे बहुत एक मुख्य बात आती है, प्यास। We have thirst. हम सब के अंदर प्यास है। We have thirst for water. हमें पानी के लिए प्यास है। We have thirst for material things. हमें इस संसार की चीजों के लिए एक प्यास है। We have thirst for many things. और हमें बहुत सी ऐसे बातों के लिए प्यास है। But my question is, are you thirsty for spiritual things? लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप आत्मिक बातों के लिए प्यासे हैं? See, if you drink water, देखिए, आप अगर पानी पीते हैं, your thirst is quenched for a while. तो अगर आप पानी पीते हैं थोड़े समय के लिए आपका प्यास बुझ जाता है। Again you need water.
फिर आपको पानी की जरूरत है, Again you need water. फिर आपको पानी की जरूरत है। But if you are spiritually thirsty, लेकिन आप आत्मिक रूप में प्यासे हो, God can permanently solve that thirst, spiritual thirst from your life. तो परमेश्वर हर दम के लिए वो प्यास को बुझाने के लिए काबिल है। By giving you Jesus Christ, यीशु मसीह को देने के निमित्त how you can quench your spiritual thirst? आप किस प्रकार से आपकी आत्मिक प्यास को बुझा सकते The हैं? only way is to receive Jesus in your life. एक ही ऐसा बात है, वो यीशु मसीह के द्वारा। Jesus can solve all your spiritual problems. यीशु मसीह आपके हर एक आत्मिक परेशानियों को दूर कर सकता है। Now, when you see the people, they are thirsting for perishing things. अब देखिए संसार के लोग जो नाश होने वस्तुओं के लिए प्यासे हैं, Thirsty for temporary things. और वो प्यासे हैं कुछ क्षण के लिए रहने वालों चीजों के लिए। Sometimes it may leads you to wrong addictions. तो ये शायद कभी आपको गलत बातों की ओर ले जा सकता है। I've met many people who are addicted to alcohol. और मैंने ऐसे बहुत लोगों से मिला जो शराब के अधीन हैं, Some kind of vacuum they experience in their life, और उनके जीवन में ऐसा कोई खालीपन वो महसूस करते हैं, and they wanted to fill that vacuum with something. और वो अपने खालीपन को कुछ ऐसे चीजों से भरना चाहते हैं, And they don't know with what. तो वो नहीं जानते कि वो किससे करें। So if you are a man or a woman, आप शायद एक स्त्री हो सकती है, एक पुरुष हो सकता है, there is an inner search taking place in your life to quench this spiritual thirst. तो आपके अंदर ऐसे एक खोज है कि आप ये आत्मिक प्यास को बुझाएं। You want to fill this vacuum. आपका जो खालीपन है इसको आप भरना चाहते हैं, You don't know with whom or with what you can fill this vacuum. लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आप इसको किससे या कौन इस खालीपन को भर देगा। That's why some people are choosing wrong way. इसलिए कुछ लोग गलत रास्तों को चुनते हैं। They think that if I take alcohol, I can fill my vacuum. तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं शराब लेने से मेरे इस खालीपन को मैं भर सकता हूँ, Finally, they become addicted to such bad habits. और अंतिम में परिणाम क्या होता है, वो शराब के अधीन में बन जाते हैं। Are you a slave to bad habits? क्या आप बुरे आदतों के अधीन में हैं? Come out from that slavery. और ऐसी अधीनता से आप बाहर निकलिए। Who is able to break that slavery from your life? और ऐसी अधीनता से आपको कौन बाहर लेकर आ सकता है? Only Jesus. बस यीशु मसीह। I know a man who was an alcoholic for 16 years. मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो 16 साल शराब के अधीन में था, Nobody was there to save him. और उसको बचाने के लिए कोई नहीं He था। tried everything. उसने बहुत परिश्रम किया, Even he took medication to solve this problem. और उन्होंने दवाई तक ली कि उनको इस परेशानी से बाहर निकले, But miserably failed. लेकिन वो सब में वो पराजित हुआ। And finally, he had only one way to commit suicide. तो उसके सामने बस एक ही रास्ता था कि वो आत्महत्या करे। At that point of time, he met Jesus Christ. लेकिन उसी समय उन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात, The word of God transformed his life. और परमेश्वर का वचन उसके जीवन को बदल दिया। 16 years of bondage was broken. और 16 साल का जो बंधन था उसके जीवन से टूट गया। He stopped taking alcohol. वो शराब लेना बंद कर दिया, Stopped cigarettes. और वो धूम्रपान लेना बंद कर दिया। Life became new for him. उसके लिए उसका जीवन नया बन गया। Jesus began a new thing in his life. यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक नया काम किया। Likewise, he is able to begin a new thing in your family. इसी प्रकार यीशु मसीह भी आपके जीवन में एक नया काम करने के लिए तैयार। Good number of ladies or wives are suffering because of the alcoholism of their husbands. और बहुत से ऐसे पत्नी लोग वो अब बहुत ही पीड़ित है क्योंकि उनके
पति लोग शराबी हैं। My dear sisters, how you can solve that problem? मेरे बहनों, आप इस समस्याओं को कैसे सामना कर सकते? It's not by hating your husband. ये अपने पति को घृणा करने से नहीं हो सकता। It's not by beating on your chest. ये आप खुद को मारने से नहीं हो सकता। You have to become a lady of woman of faith. तो आपको ऐसी एक महिला होनी है जिसके अंदर विश्वास है। Through prayer you can solve that problem. और प्रार्थना के द्वारा आप इस परेशानी से बाहर आ सकते हो। How this 16-year alcoholic man was saved? और ये 16 साल की जो शराबी व्यक्ति कैसे वो उद्धार को पाया? It was because of the prayer of his wife. ये इसलिए हुआ कि उसके पत्नी रात भर प्रार्थना करते। Stop complaining. आप ये कुड़कुड़ाना बंद करें। Stop blaming. आप दूसरों पर दोष लगाना बंद कीजिए। Command depression to go out of your life. आपके अंदर जो निराशा है उसको आप आज्ञा दे कि वो बाहर निकले। Be a woman of faith. आप विश्वास की एक महिला बन जाए। And start praying fervently. और आप हरदम प्रार्थना करने वाली महिला बन जाए। God is going to perform a miracle in your family. परमेश्वर आपके परिवार में अचंभा काम करेगा। That alcoholic spirit, I command you to come out of that family in the name of Jesus. और वो शराब की दुष्टात्मा यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि तुम उस परिवार से निकलो। Jesus is blessing this family. यीशु मसीह ये परिवार को आशीषित करता है। You have no more place in that family. और शैतान तुम्हें अभी और कोई अधिकार नहीं कि तुम उस परिवार पे रुको। We release supernatural blessings to this family. और ये परिवार के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह को हम भेजते हैं। When you are spiritually thirsty, जब आप आत्मिक रूप में प्यासे होते the हो, solution is Jesus Christ. उसका उत्तर है यीशु मसीह। This woman came to know about spiritual thirst. और ये महिला को आत्मिक प्यास के बारे में समझ में आया। When Jesus was explaining all these truths, जब यीशु मसीह ये सब सच्चाई उससे विवरण कर रही थी, she said, I need that water. उसने कहा कि हाँ, मुझे इसकी जरूरत है। She came to know about spiritual thirst. और उसको आत्मिक प्यास के बारे में उसको समझ में आ गया। Her personal testimony is a very good example of wrong choices. और उसका अपना जो व्यक्तिगत जो अनुभव है वो गलत रास्तों का एक परिणाम है। She was living with 5 husbands. आप सोचिए कि वो पिछले सालों में 5 पतियों के साथ रहता, Left all those husbands. एक पति को उसने छोड़ दिया। Now living with another man who is not her husband. और अभी वो दूसरे एक पुरुष के साथ रह रहा है जो उसका पति नहीं है। Wrong choices. गलत निर्णय। This is sad. People make wrong choices in their life. ये बहुत दुखी बात है कि लोग बहुत गलत निर्णय अपने जीवन में लेते हैं। Such a lady found the truth at last. देखिए, ऐसे एक महिला अंतिम क्षण में वो इतनी बड़ा सच्चाई को प्राप्त करती है। Whether any possibility for such a lady to find Jesus? क्या कोई संभवता है कि ऐसे महिला को यीशु मसीह मिले? You may be the most wicked person in this world. हो सकता है आप इस संसार में सबसे बुरा व्यक्ति हो, But if you come near Jesus, लेकिन आप अगर यीशु के पास आते हैं, He will change your life. आपके जीवन को बदल देगा। He will wipe away your past life. वो आपकी पुरानी जीवन को मिटा डालेगा Start something new in your life. और वो आपके जीवन में कुछ नया करे। Do you want to quench your spiritual thirst? क्या आप चाहते हैं कि आप आपकी आत्मिक प्यास को बुझाए? Do you want? क्या आप चाहते हैं? If so, receive Jesus in your life. तो आप ऐसा चाहते हैं तो आप यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। Only spiritual things can quench your spiritual thirst. आत्मिक बातें आपकी आत्मिक प्यास को बुझा सकती। Only the word of God can quench your spiritual thirst. और परमेश्वर की वचन ही आपकी आत्मिक प्यास को बुझा सकता है। If you invite Jesus to your life, आप अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रित करते हैं, He is going to perform a miracle in your life. वो आपके जीवन में चमत्कार। Just agree with us. हमारे साथ मिलिए, We are going to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करने जा। Jesus is going to touch your spirit, soul and body. यीशु मसीह आपके शरीर को, मन को और प्राण को छुएगा। Everything is going to become new in your life. सब कुछ आपके जीवन में नया बन जाए। Come on, let us pray.
आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we pray for this dear people. स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करें। Precious Lord, touch their spirit. स्वर्गीय पिता, आप इनके आत्माओं को छुइए। Fill their vacuum with your love. प्रभु, इनकी जो खालीपन है उसको आपका प्रेम से भर दीजिए। They are spiritually thirsty. प्रभु, वो आत्मिक रीति में आज प्यासे हैं। And you are the answer for their thirst. प्रभु, आप ही उनका प्यास का उत्तर है। Bless them, Lord. प्रभु, उनको आशीष And कीजिए। also, Lord, heal their body. प्रभु, उनकी शरीर को चंगाई दीजिए All the sicknesses on their body come out in the name of Jesus. और उनकी शरीर में जितनी बीमारी है यीशु के नाम से बाहर आ। That wound on your body is healed in the name of Jesus. और जो भी घाव आपके शरीर में है यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो रहे। I feel that wound is caused by diabetes. और मुझे ऐसा आत्मा में महसूस होता है कि वो डायबिटिक कारण In the name- आपके जीवन में है। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। That wound be healed in Jesus' name. और वो घाव इसी समय वो चंगा। Every internal organs be healed. आपके हर एक आंतरिक एक एक जो अवय है वो यीशु मसीह के नाम से चंगा। Receive your healing in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से आप अपने चंगाई को प्राप्त कीजिए। Thank you, Lord, for doing a miracle in their life. प्रभु धन्यवाद, आपने ये जो अचंबा काम उनके जीवन में किया। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से Thank you. God bless you. धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। He did a miracle in your life. आपके जीवन में उसने बहुत बड़ा एक चमत्कार किया है। Go ahead rejoicing. आप आगे जाइए, आनंद मनाइए। God be with you and God bless you. आपके साथ परमेश्वर रहे, आपको प्रभु आशीष दे। Amen.